हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना स्वामी आपकी हिंदी टीचर। आज हम भजन पूजन चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 है। इसके कवि का नाम रविन्द्रनाथ जी ठाकुर है। इस कविता में कवि ने भजन पूजन के पारंपरिक तरीके को त्याग कर एक नया मार्ग सुझाया है। कवि पुजारी से प्रश्न करता है कि द्वार बंद करके देवालय के कोने में तू कौन सी पूजा में डूबा हुआ है। आंखें खोलकर देख, तेरा देवता तो देवालय छोड़कर उस कर्म भूमि में चला गया है जहां श्रमिक वर्ग मेहनत मजदूरी से नया मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। स्वयं प्रभु भी सृजन कार्य में व्यस्त है, वे उसी से बंधे हैं। तू अपने मन के अंधकार में छिपकर बैठा है, तू भी कर्म भूमि की ओर चल। किसान मजदूरों के साथ तू भी पसीना बहा, यही सच्ची पूजा है। पुजारी भजन पूजन साधन आराधना इन सबको किनारे रख दे। साधन अर्थात जो पूजन सामग्री होती है वो, आराधना भी पूजा को बोलते हैं। कवि मंदिर के पुजारी को कहता है कि तू पूजा के अपने पारंपरिक तरीके को एक किनारे रख दे। जो हम हमेशा से सीखते आते हैं, हमारे बड़े हमको जो बताते हैं हम भी उसी तरह से पूजन करते हैं। तो इस कविता में कवि ने क्या कहा है मंदिर के पुजारी से कि तू अपने पूजन के पारंपरिक तरीके को एक किनारे रख दे। द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है। कवि कहते हैं द्वार मीन्स दरवाजा, देवालय मंदिर का पर्यायवाची होता है, कि मंदिर के दरवाजे बंद करके तू क्यों बैठा है। मंदिर के दरवाजे बंद करके क्यों बैठा है। पुजारी से कहता है पहले तो कि तुम अपने पूजन के पारंपरिक तरीके को एक किनारे रख दो, इस प्रकार से पूजा नहीं होगी। और मंदिर के दरवाजे बंद करके तू कोने में क्यों बैठा है। अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा तू कौन सी पूजा में मग्न है। कवि कहते हैं कि अपने मन के अंधकार अर्थात अज्ञानता में, और मग्न यानी डूबा हुआ, कि अपने मन के अंधकार में तू इस अंधकार में क्यों छिपा बैठा है और तू ऐसी कौन सी पूजा में मग्न है। आंखें खोलकर जरा देखो तो सही, तेरा देवता देवालय में नहीं है। कवि कहते हैं कि मंदिर के कोने में बैठकर ईश्वर की आराधना नहीं होगी, तू तो अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा है। इसी तरह तू किस प्रकार की पूजा में व्यस्त है, कौन सी पूजा में उलझा हुआ है। अपनी आंखें खोलकर अर्थात अपने मन की जो अज्ञानता है उसको दूर करके और अपनी आंखों खोलकर देखेगा तो तुझे पता चलेगा कि जिस ईश्वर की तू पूजा कर रहा है, जिस भगवान का तू ध्यान कर रहा है, वह भगवान तो मंदिर में है ही नहीं। जहां मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, तेरा देवता वहीं चला गया है। कवि कहते हैं कि अपनी अज्ञानता को हटाओ और आंखें खोलकर अर्थात सत्य को देखो और सत्यता को जानो, और आप देखो कि आपका ईश्वर तो मंदिर में है ही नहीं, वो मंदिर को छोड़कर उस कर्म क्षेत्र में चला गया है जहाँ मजदूर पत्थरों को फोड़कर रास्ता बनाते हैं। रास्ता से मतलब सड़क बनाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपना कर्म करते हैं। वहाँ तेरा ईश्वर भी वहीं चला गया है, तेरा भगवान उनके ही पास चला गया है, अब वह मंदिर में नहीं है। वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं, उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने हैं। धूप बरसात अर्थात दुख सुख में एक समान, मतलब उनको हमेशा ही एक समान, जो हमारा श्रमिक वर्ग होता है, मजदूर वर्ग जो होता है, वो हमेशा एक ही काम करता है। तो वो कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि ईश्वर जो है वह उन श्रमिकों के बीच है, उन मजदूरों के बीच है। और कहते हैं कि ये मजदूर तेज गर्मी, बरसात, सर्दी, सभी मौसम में
एक समान तपते झुलसते रहते हैं और उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने रहते हैं, अर्थात वह हमेशा काम करते रहते हैं, पूरा साल काम करते हैं, कोई भी मौसम हो कुछ भी हो, पर जो हमारा मजदूर वर्ग है वो हमेशा ही काम में लगा रहता है, उसके हाथ हमेशा मिट्टी में सने रहते हैं। उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों से जा। परिधान अर्थात वस्त्र कपड़े। तेरा देवता देवालय में नहीं है। कवि कहते हैं कि अगर तुझे भी अपने ईश्वर से मिलना है, अपने ईश्वर के पास जाना है, तो तू ये अपने सुंदर वस्त्र जो हैं, इनका सुंदर वस्त्रों का मोह त्याग और मिट्टी भरे रास्तों पर जा। मिट्टी भरे रास्तों पर जा से मतलब क्या है कि तुम भी वहाँ जाओ और मेहनत कश बनो, मेहनत करो, तुम्हारा भगवान तुमको वही मिलेगा, ना कि तुम मंदिर में बैठ के कोने में उसका भजन पूजन जो पुरानी पद्धति से करते आए हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम भी उठो और कर्मठ बनो, उठो और वहीं जाकर तुम भी काम करो, तुमको वहाँ तुम्हारा ईश्वर भी मिल जाएगा। भजन पूजन साधन को किनारे रख दे, अर्थात ये जो हमारी पुरानी पद्धति से हमेशा पूजा करते आ रहे हो, इसके स्थान पर तुम भी उठो और मेहनत कश बनो और उन श्रमिकों के साथ, मजदूरों के साथ मेहनत करो, तो तुमको तुम्हारा ईश्वर वहीं मिल जाएगा। मुक्ति मुक्ति अरे कहाँ है, अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं। मुक्ति अर्थात छुटकारा पाना, मोक्ष पाना। सृष्टि बंध यानी रचना कार्य करना, जो ईश्वर जो करते हैं, रचना कार्य करते हैं हमेशा, तो वह रचना कार्य करना, कुछ ना कुछ नया निर्माण करना। मुक्ति की कामना रखने वाले पुजारी से कवि कहता है कि भला तुझे मुक्ति कहाँ मिलेगी। कवि कहते हैं कि तुझे मुक्ति कहाँ मिलेगी। मुक्ति की चाह छोड़ दो, मुक्ति की चाह छोड़कर कर्मशील बनो, कर्मठ बनो। अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं। वो कहते हैं कि प्रभु स्वयं रचना कार्य में लगे हुए हैं, मतलब प्रभु स्वयं निर्माण कार्य हमेशा करते रहते हैं, वे इससे बंधे हुए हैं, उनका काम है निर्माण करना। ध्यान पूजा को किनारे रख दे, फूल की डाली को छोड़ दे। कवि कहते हैं पुजारी से कि ध्यान लगाना, पूजा करना, ये सब छोड़ दो, यह फूलों की डाली को छोड़ दो। फूलों की डाली से अर्थात जो आरामदायक जीवन है, जो आपने बैठकर एक काम बना लिया है, पुजारी का काम पूजा करना होता है, आरामदायक है, तो इस आराम को छोड़ो और तुम भी बाहर मेहनत करो, कोई श्रम वाला कार्य करो। वस्त्रों को फटने दे, धूल धूसरित होने दे। धूल धूसरित होना मतलब ऐसा नहीं कि हमने आज धूल धूसरित होना मतलब मिट्टी, धूल मिट्टी में हम परवाह ना करके उसमें काम करना, मतलब पूरे मिट्टी लग जाना। मजदूर लोग काम करते हैं तो पूरे गंदे हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही अब अच्छे कपड़े पहने होंगे तो हमें उसी की टेंशन रहेगी कि नहीं हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो ये अच्छे वस्त्रों का मोह त्याग दो और मेहनत कश बनो, मेहनत करो। इसमें कपड़े फटेंगे, गंदे होंगे तो फटने दो, गंदे होने दो, कपड़ों के लिए मत डरो। और धूल में गंदे भी होंगे, पूरे खराब भी हो जाएंगे, तो हमें इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी है और हमें सब मजदूरों के साथ काम करना है, उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे। तो कवि जो हैं वो पुजारी से कहते हैं कि तुम अपने अच्छे वस्त्रों का मोह त्याग दो, अर्थात अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर मेहनत करो, सब काम करो, अपने श्रम साध्य कार्यों में लगो, जिनसे तुम्हारे कपड़े फटें, गंदे हों, धूल में सन जाएं, जो भी हो होने दो। मजदूरों के साथ अपना पसीना बहाओ, मजदूरों के साथ मेहनत का काम करो, अपना कर्म करो, तुम्हें तुम्हारे भगवान वहीं मिलेंगे और तभी मिलेंगे। आप सभी बच्चे इस वीडियो को 2 से 3 बार
ज़रूर देखें। उसके बाद आपको जो भी समझ में ना आए तो आप पूछ लें, और फिर इसका आपको क्वेश्चन आंसर का PDF आपके पास आ गया है तो कॉपी भी कंप्लीट करें और इनको लर्न करें। थैंक यू।